आज का विषय है पादाभ्यंगा। पादा माने पैर और अभ्यंगा माने तेल या घी लगाना या उससे मालिश करना। वैसे तो आयुर्वेद के प्रमुख सभी आचार्यों ने दिनचर्या बताते हुए कहा है कि शरीर को हर रोज तेल या घी की मालिश करना चाहिए, लेकिन आपको इसका वक्त नहीं मिल रहा है तो वो उसका उपाय भी आयुर्वेद में बताया गया है। शिर श्रवण पादेशु, अगर आपको शरीर में पूरी तरह से अगर आप तेल या घी की मालिश ना कर पाए तो शिरस और श्रवण जो कान होता है और पाद जो पैर होते हैं, इन तीनों का हर रोज़ आप मालिश ज़रूर कीजिएगा। हम इन तीनों में आज पादाभ्यंगा के बारे में जानेंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे इसका बेनिफिट्स क्या होता है, कौन कर सकता है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी विधि क्या है और किन अवस्थाओं में हम पादाभ्यंगा नहीं कर सकते। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर अतुल, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आचार्य चरक ने सूत्रस्थाना में मातृशतीय अध्याय में इसका वर्णन किया है। पादा अभ्यंगा, जो पैरों की जो मालिश होती है, हम तेल या घी से भी इसकी मालिश कर सकते हैं। तो हम पहले जानेंगे तेल या घी की मालिश करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो पादाभ्यंगे के फ़ायदे जानेंगे पहले एक एक करके। तो पहला होता है पैरों में जो रूखापन, खुरदरापन और जो एड़ियों की जो फटने की अवस्था, जो क्रैक्ड हील्स बोलते हैं, इन सभी अवस्थाओं में पादाभ्यंगा करने से हमें बहुत सा लाभ मिलता है। पैरों में कोमलता आती है। अगर हम जो पादाभ्यंगा होता है, जो पैरों की हर रोज़ हम अगर मालिश करें तो हमें बल प्राप्त होता है, स्थैर्य प्राप्त होता है और जो वात रोग है उनसे भी मुक्ति या उनसे भी छुटकारा मिलता है। अगर हम रोज़ पादाभ्यंगा करें तो वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आँखों में आने वाले जो ड्राई आइस होता है, जो जलन होती है, आँखों में जो टायर्डनेस फील होती है, अगर हम सही तरह से पादाभ्यंगा हर रोज़ करें तो हम इन सारे चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। आँखों की स्वास्थ्य को सुधारने में भी ये जो पादाभ्यंगा है बहुत मदद करती है। अगर कोई चश्मे का अगर किसी का नंबर है, चश्मे का नंबर अगर ज़्यादा है तो आप अगर नित्य पादाभ्यंगा कर रहे हो तो आपको इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप पादाभ्यंगा करते हो तो आपको बहुत सारे वात विकार, जो रोग वात के कारण होता है, उससे आपको छुटकारा पाने में ये पादाभ्यंगा मदद करती है। जैसे कि वो दर्द हुआ, जो दर्द आपके पेट जो बैक रीजन होता है, उससे आपको जो पाँव में आती है, जिसको सयाटिका हम बोलते हैं, गृद्धरसी बोलते हैं, जो गृद्धरसी का जो रोग होता है उसमें भी जो पादाभ्यंगा करने से हमें बहुत सारे आराम मिलता है। अगर आप नित्य पादाभ्यंगा करें तो आपको जो डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है स्लीप में, नहीं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे भी बहुत सारा छुटकारा। अब पादाभ्यंगा कब करें? तो पादाभ्यंगा आपको डेली रिकमेंड किया गया है। अब आपको समय मिल रहा है तो आप डेली आप कर सकते हो। आप नहाने से पहले आधा घंटे पहले आप क्या कर सकते हो? पादाभ्यंगा कर सकते हो। नहीं तो सोने से पहले अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या है कि आपकी जो नींद में भी, जो नींद को सही करने में और गहरी नींद देने में ये बहुत सा लाभ होगा। तो अगला हम देखेंगे कितने टाइम तक हम पादाभ्यंगा करें। तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट तक एक पाँव की मालिश कर सकते हो। तो इससे क्या है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, जो टायर्डनेस फील होती है, सुबह से शाम तक जो आप वर्क करते हो, काम करते हो, उससे क्या है, जो टायर्डनेस आती है उससे बहुत आराम मिलता है। और ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आपको खड़े होकर काम करना पड़ता है, नहीं तो पाँव की
पाँव को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, तो इस रोज़ की जो भागदौड़ में हमारे पैर बहुत से यूज़ हो जाते हैं। तो इससे भी छुटकारा पाने में, इससे जो दर्द आती है, जो थकावट महसूस होती है, तो इन सभी से हमको छुटकारा पाने के लिए हम अगर नित्य पादाभ्याम करें तो हमें बहुत सा आराम मिलता है। तो आप कौन से द्रव्य या कौन से तेल या घी का प्रयोग करें? तो आप घी में देसी घी जो होता है, देसी गाय का जो घी होता है, उस घी का प्रयोग कर सकते हो। नहीं तो तेल में महानारायण तैल, बला तैल, चंदन वाला लाक्षादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेल है। तो आप एक डॉक्टर की एडवाइस पर ही इन तेलों का प्रयोग करें। ऐसे कौन से कंडीशन या अवस्था होती है जहाँ पे हम ये जो पादाभ्यंग होता है वो नहीं करना चाहिए? अगर आप किसी अजीर्ण अवस्था, अपचन अवस्था से पीड़ित हो तो आप ये पादाभ्यंग ना करें। दूसरा है, अगर आपने पंचकर्मा की प्रोसीजर्स कराए हैं तो भी आप पादाभ्यंग ना करें। अगर आप कफ रोग से पीड़ित हो, आपको जुकाम है, खांसी है, ऐसा कुछ है, तो आप भी पादाभ्यंग ना करें। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर पादाभ्यंग ट्राई करें और आपको क्या क्या लाभ हुए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।